नहीं। In Ahmedabad, Gujarat, ESIC Deputy Director Hemant Kumar Pandey stated that the Government of India had notified the Code on Social Security along with three other labour codes on 21 November 2025. He explained that this move was being viewed as an important step toward building a self-reliant India. Pandey further mentioned that the four newly introduced codes collectively brought together 29 previously separate acts, creating a more streamlined and unified framework. He noted that this consolidation was expected to simplify compliance, enhance transparency, and strengthen the overall social security system for workers across the country. भारत सरकार के द्वारा 21 नवंबर 2025 को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के साथ 3 अन्य कोड को नोटिफाई किया गया है, जिसमें ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कोड में पहले 29 जो एक्ट थे अलग अलग, वो चारों कोड में 29 एक्ट को समाहित किया गया है। अगर मैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूं, जो भारत में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को, उसमें ऑर्गेनाइज दोनों क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, 9 एक्ट को मिला करके एक कोड बनाया गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस कोड की सबसे बड़ी खासियत है कि जो वेज का डिफिनीशन था, पहले अलग अलग एक्ट में वेज का डिफिनीशन अलग अलग था, इसीलिए कंप्लायंस करने में और बेनिफिट देने में भी कठिनाई होती थी। अब वेज के डिफिनीशन को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, जिससे जो वर्कर है वो उसको सही तरीके से सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया जा सकता है और समान वेज पर दिया जा सकता है। दूसरा, जो इसमें अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो वर्कर हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ईएसआईसी की बात करता हूं, तो गुजरात क्षेत्र में पहले ईएसआईसी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं थे, लेकिन 21 नवंबर 2025 के बाद ये सारे के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू हो गए हैं। और गुजरात में ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, इन सब के लिए कंपलसरी है कि ईएसआईसी में वो खुद का भी रजिस्ट्रेशन करे और अपने सारे कर्मियों का रजिस्ट्रेशन करे, ताकि सारे जो पात्र कार्मिक हैं उनको ईएसआईसी के बेनिफिट्स मिल सके। भारत सरकार के द्वारा 21 नवंबर 2025 को